हेलो जी, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे था 5 तारीख को, तो मैं उनको सरप्राइज़ देने के लिए जा रही थी क्योंकि वो आ रहे थे काम से। तो बड़ी दीदी के घर जाना था, तो एलू बोल रही थी मम्मा चलो आज पापा के लिए केक लाते हैं। तो हम चले गए सोलन के लिए जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो इतनी बारिश हो रही थी, तो बाप रे, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी 5 तारीख को। तो मैं और एलू बस का वेट करे, तो बस आई ही नहीं, तो हम ऑटो में चल गए। तो एलू ने बोला मम्मा बहुत ठंड है, चलते। बोले, उसने बोला मम्मा पापा के लिए केक लेने जाना आप ज़रूर, ठीक है। मैंने बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो मैंने इसको ऐसे मजाक में बोल दिया। तो इधर सोलन में उतर गए हम बाईपास पर। इतनी ज़्यादा ठंड थी, बाप रे, क्या ही बताऊँ मैं, इतनी ठंड लग रही थी मुझे। तो हस्बैंड जी आ रहे थे कुमारटी से, तो इधर उसके बाद मैं चली गई केक लेने के लिए। तो केक लेने गई तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं कौन सा केक लूँ। तो मैंने सोचा देखती हूँ कौन सा लेती हूँ। तो मैंने सोचा पाइनएप्पल एप्पल वाला लेना चाहिए या तो फिर कोई और। इतने अच्छे अच्छे केक थे ना, वाह। तो अगले दिन मेरी बेलू का बेटी का भी बर्थडे था, तो मैं केक देख ही रही थी कि केक लेने के लिए कौन सा लूँ। उसके बाद मैं केक लेके चल गई बाईपास। पैदल जा रही थी मैं बाईपास से होते हुए, क्योंकि मैंने ऑटो में आते हुए इतना रश था, तो मैं ऑटो में गई नहीं, पैदल चल गई। तो मैं देख रही थी कि इधर बारिश की वजह से काफ़ी ऐसा ठीक नहीं था। उसके बाद मैं चल गई दौड़ी से मुझे दीदी के घर जाना था। तो गाइस दीदी के घर की सीढ़ियाँ इतनी खतरनाक है ना, तो इस सीढ़ियों से तो मैं चल चल के हैरान हो जाती। मैंने सीढ़ियाँ कैसे कैसे देखी, पर ये सीढ़ियाँ तो बहुत खतरनाक है। कम से कम 20 25 30 सीढ़ियाँ नीचे को। तो दीदी तो दिन में 2 टाइम अप डाउन करते से ऊपर नीचे है, पता नहीं कैसे करते होंगे। मैं तो देख के हैरान हो जाती हूँ इन सीढ़ियों को देख के। तो दीदी का घर भी आने वाला है। उसके बाद मैं चल गई हस्बैंड जी के पास, और मैंने बोला मैं केक लेके आई हूँ। तो हैरान हो गई वो कि केक लेके आई है माया। तो मैंने बोला तो आपका बर्थडे क्या मैं केक ना लाऊं? ऐसा हो ही नहीं सकता है। कभी तो सरप्राइज़ आपको भी मिले, आपको भी थोड़ी सी खुशी मिले, है कि नहीं। जीवन साथी यही तो होता है। उसके बाद मैं आ गई थी केक लेकर, तो मैंने इसमें दिखा लिखा दिया था बूढ़ा। तो मैं अपने हस्बैंड जी को प्यार से बूढ़ा बोलती हूँ, तो मैंने इसमें बूढ़ा लिखा दिया था। बूढ़ा नहीं, एक्चुअली बड्डो बोलती हूँ। तो मैंने इसमें बूढ़ा लिखा दिया, तो खुश हो गई कि माँ ने बूढ़ा। तो उन्होंने बोला कि मैं तेरे बर्थडे में बूढ़ी लिखाऊंगा। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, दिखा देना। उसके बाद मैं दीदी के साथ बात करती, इसकी कैंडल का है। तो ये हम इसमें कैंडल लगा रहे थे। मैं दीदी ने बोला नहीं नहीं ऊपर नहीं लगाते इसको। मैं लगा रही थी ऊपर, इसको साइड में लगा। इसमें तो सुई जैसी थी, इसमें सुई जैसी लगानी थी। तो मैं बोलती दीदी कहाँ है सुई जैसी। तो हमने ये सुई जैसी भी ली, तो समझ नहीं आ रहा था कैसे लगाना है इसको। तो इसको हमने, इसमें पता नहीं कुछ होता है इसमें, तो इस तरह से हम इसको लगा रहे थे। दीदी ने बोला ठीक है इसको ऐसे लगा माया बोल के। मैंने कहा ठीक है दीदी लगाते। तो हम मैंने सोचा था थोड़ा सा अलग। मैंने सोचा परिवार के साथ सब सरप्राइज़ को प्लान करते, छोटा सा, चाहे छोटा है फिर भी मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि चलो इतना सा छोटा सा ही केक लेके आज काट लेते हैं हस्बैंड जी के बर्थडे में। उसके बाद इसको हम काट रहे थे। मैं बोल रही दीदी को कि यार दीदी बस अभी नानी और तो आए नहीं, तो नानी और आए नहीं थे, और मैं दीदी मम्मी जी और एलू के पापा हम ही थे बस। तो उतने में हमने इसको कैंडल को भी लगा दिया। उसके बाद हम सोच रहे थे बड़ी मोमबत्ती लाएं, तो बड़ी लाए नहीं। तो इधर हमारे केक हो चुका है तैयार, सजा के हमने तैयार रख दिया ऐसे। तो मैं बोलती काटो आप केक, ठीक है बोला। मैंने उनको केक काटने के लिए, तो खुश लग रहे थे बहुत ज़्यादा हस्बैंड जी। मतलब मेरी ज़िंदगी में ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है अब। पहले ऐसा था, शादी से पहले ऐसा था कि माँ से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं था। अब मम्मी है, माँ से बढ़कर कुछ नहीं आज के टाइम में भी। फिर भी मुझे आज के टाइम में मैं सब कुछ छोड़ के अपने हस्बैंड की खुशी ढूंढती हूँ कि उनको खुशी मिले हर चीज़ से, है ना। मैं तो, और मेरा बच्चा खुश रहना चाहिए, मैं यही सोचती हूँ आज के टाइम में। जो आज की जो आपकी लाइफ है, शादी के बाद की लाइफ, तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड जी खुश रहने चाहिए, उनकी खुशी मेरी खुशी है। तो इनके केक काट रहे थे उधर। तो इधर मेरी 2 बेटियाँ, एक भांजी और एलू उनके साथ। और मैंने बोला क्या बोलते हैं एलू को कि एलू पापा को केक खिला। नहीं मम्मा मुझे शर्म आती है, ये खा नहीं थे, शर्मा के खाए नहीं। मैं कहा खा केक। मैंने इसको बोला केक खा, पापा इतने प्यार से खिला रहे, खा ही नहीं रही। ये पता क्यों नाराज़ होगी, इसने सोचा था कि थोड़ा बड़ा लाना केक। मैंने बोला छोटा सा लाएंगे मिनी जैसा। तो इधर मुझे बुला रहे थे माया केक खाने आ जाओ, तो मैं इधर आ गई थी। मैंने बोला हैप्पी बर्थडे बर्थडे। तो वो बोलती कि नहीं यार माया, क्या बोलते हैं, आपने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया तो मैं खुश हो गया। तो हम दीदी के घर में ऐसी सब हमने वो किया, सेलिब्रेट किया। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का दिन, उस दिन का दिन मुझे मेरा कुछ ऐसे ही निकला। उसके बाद इधर बड़ी दीदी चल गई केक खिलाने हस्बैंड जी को। तो मेरे हस्बैंड जी की बड़ी बहन है और सबसे बड़ी दीदी है ये।
तो ये सब का ख्याल रखते हैं घर में, तो सब में ध्यान देते। ये हमारी सबसे बड़ी दीदी है, मेरे हस्बैंड से बड़ी है। मेरे हस्बैंड, दीदी बड़ी है, उसके बाद दी मेरे हस्बैंड दूसरे नंबर पे है। तो हमारी कुछ फ़ोटोज़ दिए। तो बाय बाय गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी?